भारतीय जनता पार्टी गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से एमसीडी को चलाने की कोशिश कर रही है। देखा, आतिशी जी जो उनकी कद्दावर नेता हैं, वो खड़ी होकर के निगम पार्षदों को कह रही थी चढ़ जाओ टेबल पे, माइक तोड़ दो, राइट से घुस जाओ, लेफ्ट से घुस जाओ। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बैल पे ही नहीं, ऊपर चढ़ करके इन्होंने हंगामा किया, बदतमीजियां किया, गाली गलौज किया। जनता ने चुनकर भेजा है, जो हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स हैं उनकी शपथ पहले होने चाहिए। ये एकदम जो ना सदन को शर्मसार करने वाली घटना हमारे जीवन में तो पहली बार हुई है, क्योंकि हम पहली बार निगम पार्षद चुनकर आए हैं। हम तो निर्वाचित निगम पार्षदों को लेकर आज जो चुनाव का प्रक्रिया चल रहा था, आज जो आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा हंगामा किया गया। मैम, आपने देखा किस तरह से हंगामा किया गया, और पहला सदन जो था, जो आज मेयर की चुनाव भी होनी थी और पार्षदों का शपथ ग्रहण भी होना था, लेकिन वो कहीं ना कहीं हंगामे का भेंट चढ़ गया। कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब की दिल्ली नगर निगम में जो पहली बार सरकार बनी और उसका पहला दिन बहुत ही दुर्भाग्यजनक था। उनके पार्षदों का व्यवहार बहुत बुरा था कि आज जिस तरीके से उन्होंने पीठासीन अधिकारी की टेबल पे चढ़ करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने माइक तोड़े, कुर्सियां तोड़ी, बुरा व्यवहार किया, महिलाओं से बदतमीजी करी। ये कल्चर जो केजरीवाल साहब डेवलप कर रहे हैं दिल्ली में नगर निगम में, इसके लिए जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। संजय सिंह भी वहाँ पे मौजूद थे, और संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के सामने ये सब सारा कुछ हुआ। मैंने खुद देखा, स्वयं देखा। आतिशी जी जो उनकी कद्दावर नेता हैं, वो खड़ी होकर के निगम पार्षदों को कह रही थी चढ़ जाओ टेबल पे, माइक तोड़ दो, राइट से घुस जाओ, लेफ्ट से घुस जाओ, नीचे मत उतरो। और अंदर जो पुलिस थी वो भी उनके होमगार्ड के लोग थे, और जिन्होंने पूरी तरीके से सिचुएशन पे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से एमसीडी को चलाने की कोशिश कर रही है। जो जनता ने निर्णय दिया है चुनाव के माध्यम से, एक लोकतांत्रिक निर्णय दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से बाहर निकालना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस डिसीजन का सम्मान करना चाहिए। वो क्यों बैकडोर एंट्री कर रहे हैं? वो क्यों गैर संवैधानिक तरीके से पीठासीन अधिकारी को चुन रहे हैं? वो क्यों गैर संवैधानिक तरीके से नॉमिनेटेड पार्षद अपॉइंट कर रहे हैं? वो क्यों गैर संवैधानिक तरीके से पहले नॉमिनेटेड पार्षदों को शपथ करा रहे हैं? बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी की पार्टी के निगम पार्षदों ने हंगामा किया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल किया हंगामा। गैर कानूनी, गैर संवैधानिक उनकी हरकतें रोकने के लिए किया हमने हंगामा। वो संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे और हम खड़े होकर देखते रहेंगे? हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे, जैसे आज आवाज उठाई है। जब तक संविधान का सम्मान इस हाउस में नहीं होगा, तब तक आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक, सांसद जो भी इस हाउस में हैं, हम हंगामा करेंगे, हम आवाज उठाएंगे। ये हंगामा एक सोची समझी चाल है। आज नए पार्षद काफ़ी बन के आए, जो पहली बार हाउस में आए, सदन में आए, उनके अंदर उत्साह था, खुशी था, चाहे किसी दल के हों, और उनके क्षेत्रवासियों का उत्साह था। हम सब के यहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, शपथ लेके आएंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बैल पे ही नहीं, ऊपर चढ़ करके इन्होंने हंगामा किया, बदतमीजियां किया, गाली गलौज किया, और हाउस को नहीं चलने दिया, शपथ ग्रहण नहीं होने दिया, ये दर्शाता है कि जैसे उनके नेता अनार्किस्ट हैं, वैसे ही उनके चुने हुए पार्षद जो आए वो अनार्किस्ट की तरह काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को खेद व्यक्त करना चाहिए और अपने पार्षदों को सही संवैधानिक प्रक्रिया समझाना चाहिए, दिखाना। आतिशी मालीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने अभी कहा कि बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा रही थी, इसलिए हमें हंगामा करना पड़ा। समस्त चैनल वहाँ पर उपस्थित थे और सभी पार्षद थे। सबको मालूम है कि हंगामा शुरू किसने किया और हंगामा में किस तरह का माहौल किया। भाजपा के पार्षद क्यों करेंगे? और दूसरा है, वो सत्ता पक्ष हैं, और सत्ता पक्ष हो करके भी उन्होंने पीठासीन अधिकारी की कुर्सी तोड़ना, वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी का कुर्सी तोड़ देना, रजिस्टर छीन लेना, बदतमीजियाँ करना, शपथ ग्रहण नहीं होने देना, ये तो सारा कुछ उन्होंने किया। तो आतिशी जी को खुद वहाँ पर मौजूद थी, वो तो सामने देख रही थी। और अगर देखने के बाद उन्हें नहीं देख रहा है तो फिर मुझे लग रहा है कि धृतराष्ट्र का शासन ही अच्छा था, फिर इनसे तो अच्छा। क्या बीजेपी पार्षदों को चोट लगी है? कई महिलाओं के चोट लगी है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, कुछ लोग पैर में चोट लगी है, कुछ लोग पेट में मारपीट किया है इन्होंने। लेकिन हम लोगों को साफ निर्देश था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कोई भी चाहे पिटते रहना, लेकिन हाथापाई नहीं करना है। तो हम लोगों ने नहीं किया, पिटते रहे, लेकिन हम लोगों ने कोई अभद्रता नहीं किया, क्योंकि हमारे पार्टी शीर्ष नेतृत्व का निर्देश था कि हम लोग कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे। शिवानी जी,
आम आदमी पार्टी के सबसे कम उम्र की आप निगम पार्षद हैं। आज पहला दिन था आपका सदन में, लेकिन आज आप लोग का शपथ ग्रहण नहीं हुआ, मेयर का चुनाव भी नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हंगामे का भेंट चढ़ गया। कैसे देखती हैं? आपने कहा कि शपथ ग्रहण नहीं हुआ, मेयर का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन उससे उपरांत आज हम सभी ने अपने संविधान के लिए जो लड़ाई लड़ी है, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और अपनी पूरी आम आदमी पार्टी की जो हमारी शक्ति है उसको बहुत बहुत नमन करती हूँ कि आज हम सभी ने अपने संविधान के लिए आवाज़ उठाई। आपको पता ही होगा कि सदन में हुआ क्या है एक्चुअली में। लेकिन देखा जाए तो आम आदमी के जितने भी निगम पार्षद थे उन्होंने हंगामा शुरू किया। कैसे देखती हैं इसे? उसको मैं इस तरीके से देखती हूँ कि ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर एक बार हम इस हमारे संविधान का जो कानून है उसको आपने पता ही होगा आपको, नॉमिनेटेड काउंसलर्स को पहले शपथ, ये हमारे संविधान में लिखा ही नहीं है। तो पहले जिसे जनता ने चुनकर भेजा है, जो हमारे इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, उनकी शपथ पहले होनी चाहिए। तो जो आज हमने किया वो हमने अपने पूरे भारत देश की जनता के लिए, हमारे जो संविधान है उसके लिए किया, और पूरी एक तरीके से बोले तो बहुत प्राउडली हमने वो चीज़ की है। इस तरीके से हंगामा नवनिर्वाचित पार्षदों ने किया, ये एकदम जो ना सदन को शर्मसार करने वाली घटना हमारे जीवन में तो पहली बार हुई है, क्योंकि हम पहली बार निगम पार्षद चुनकर आए हैं। हम तो सोचते थे कि सदन की गरिमा को सब जगह जो है आदरपूर्व जो है कार्रवाई होती है, लेकिन जब हमने देखा कि जो हमारे जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, वो जो है हमारे कमिश्नर साहब के टेबल पे चल गए। नित्य शर्मा जी जो हमारी जो है सदन की नेता बनी थी, आज जो शपथ पत्र दिलवाने के लिए, उन्होंने टेबल पे चढ़ गए और इतनी बदतमीजी का जो है उन्होंने प्रदर्शन किया कि जहां हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में भी जब इस चीज़ को देखा जा रहा होगा तो शर्मसार करने वाला होगा। केजरीवाल की नीतियां, नीयत इससे साफ झलकती है कि उसे इस चीज़ की चिंता नहीं है कि हमारे देश के अंदर क्या मैसेज जाएगा, संसार के अंदर इसका क्या मैसेज जाएगा। वो तो सिर्फ जो है जिस तरीके से शराब उसने बच्चों को ले परोसी, आज उसी तरीके से मैं देख रहा हूँ सदन के अंदर भी इस तरीके से उन्होंने वातावरण बनाया कि जो है तार तार कर दिया पूरा सदन। पीछे संजय सिंह जी बैठे हुए थे, इधर से आस्ती वो थी, और इतनी तरीके से मैनेज कर रहे थे कि पंपलेट वहीं बन रहे थे, वहीं जो है वो लोग पूरा मैनेज कर रहे थे इस चीज़ को कि झगड़ा करते रहो, और आखिरी के अंदर सदन को जो है समाप्त करना पड़ा।